नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निमिरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि शनि यदि उच्च राशि में हो यानी तुला में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या स्वराशि हो तो कुंडली के 12 भावों में हम उसका फल कैसे देखें, या अन्य राशियों में हो तो भी कैसे उसका फल निश्चित करें कि वह क्या फल देगा। तो आज हमारी चर्चा में शनि के उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि के विभिन्न भावों में फल, इसकी हम व्याख्या करेंगे। शनि यदि अपनी उच्च राशि हो, मकर राशि हो या मूल त्रिकोण राशि में होकर लगन में हो, तब वह व्यक्ति को राजा के समान बनाता है। किसी देश या नगर का उच्च पदाधिकारी या व्यक्ति वहां का स्वामी होता है, जिसको कहते हैं कि राज्यपाल बन गए या कुछ एक अच्छा उसे वहां का उच्च पद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शनि यदि मित्र राशि में भी हो, वृषभ और मिथुन उसकी मित्र राशियां हैं, यदि उनमें हो या मिथुन या कन्या में होकर या वृषभ लगन में होकर, तब व्यक्ति बचपन में कष्टकारी जीवन जीता है, दरिद्र होता है, उसका जीवन बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से आगे बढ़ता है, किंतु उसकी मेहनत इतना रंग लाती है कि वह धन, वाहन, सुख, समृद्धि से संपन्न होता है। मिथुन राशि वाणी और बुद्धि की राशि है। काल पुरुष की यह प्रयास की तीसरे भाव की राशि है, और जो व्यक्ति अनेक प्रकार से प्रयास और सोचने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मिथुन राशि का जो चिन्ह है वो एक जोड़ा है जो एक से अनेक गुणों को प्रदान करता है। मिथुन राशि व्यापारिक राशि है और वायु तत्व की राशि है। व्यक्ति जो भी करता है वो उसकी ख्याति भी चारों ओर फैलती है, उसकी मेहनत भी चारों ओर रंग दिखाती है। तो यह अनेक से अनेक, एक से अनेक गुणों को प्रदान करती है। बुद्धि की राशि, और शनि बुध वाणी में गंभीरता देते, गहराई देते हैं, सोचने में, समझने में, बात करने में यह आपको गहराई देती है। इसका एक उदाहरण हमारे गुरु श्री वीपी गोयल है, जिनके मिथुन राशि लग्न में है और शनि वहां विराजमान है, और वो लगन लग्नेश के मित्र भी हैं और उसको देखते भी हैं। तो यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर भी है। वहां पर गुरु की शुभ राशि बैठी है और उसी राशि में उनके लग्नेश स्थित है, जिसे शनि देखते हैं। और सभी जानते हैं कि श्री बीपी गोयल जी बहुत मेहनत करके, बहुत ही अत्यंत कड़े परिश्रम करके पढ़ाई में हर प्रकार से वह आगे आए हैं और बहुत उच्चता प्राप्त भी की है उन्होंने। दूसरा चार्ट मुकेश अंबानी का है। तो मुकेश अंबानी के कुंडली में देखें तो तुला लगन में शनि चंद्रमा के साथ है, उच्च के सूर्य से दृष्ट है, लग्नेश शुक्र भी देख रहा है, और शनि की लग्न से तीसरी दृष्टि मंगल और राहु पर है। ये मुकेश अंबानी आज वर्ल्ड के, दुनिया के 5वें गिने चुने धनी मानी व्यक्तियों में से एक है। यानी इतना ज्यादा शनि ने इन्हें अपार तुल्य सन अकूत संपदा दी है, जबकि इनका भी जीवन बचपन में धीरूभाई अंबानी जी ने जो कमाया, उसके बाद उनकी मेहनत के बाद से इन्होंने उसे आगे बढ़ाया अपनी मेहनत से। मतलब ये पहले इस लेवल के नहीं थे, ये भी अपने उस लेवल से आगे बढ़े। इसका अर्थ है कि शनि उच्च राशि में बैठ के आप किसी भी लेवल के हो, यदि आप अमीर हैं और अमीर बनाएगा, अगर और अमीर है तो उससे भी आगे सीढ़ी चढ़ाएगा। मेहनत आपको करनी है,
अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपको इससे ऊपर उठाएगा ही उठाएगा। शनि दूसरे, तीसरे या चौथे भाव में हो तो इसका हम विश्लेषण करेंगे। द्वितीय भाव में शनि हो तब व्यक्ति दिखने में आकर्षक नहीं होता, जीवन के उत्तरार्ध में जन्म स्थान का त्याग कर अन्य जगह पर रहने चला जाता है, यानी परिवार का त्याग उसे करना पड़ता है। धन प्राप्ति और सुख परिवार से दूर रहकर ही प्राप्त होता है, किंतु परिवार और परिवार के सुख के लिए व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है, यानी उसे वो अपनों की फिक्र तो होती है किंतु वो उनसे दूर रहकर ही सुख प्राप्त करता है, क्योंकि दूसरे भाव का शनि तीसरे भाव पर दृष्टि डालता है जो सुख भाव है और पराक्रम की दृष्टि है, और उसके लिए अपने सुख के लिए माता के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है। तीसरे भाव का शनि व्यक्ति को बुद्धिमान उदार बनाता है, पर कष्ट भी अत्यधिक देता है, क्योंकि प्रयास के भाव में अगर शनि आ जाए तो आपके प्रयास बहुत धीमे हो जाते हैं और आपके कार्य करने की क्षमता को थोड़ा बल स्लो हो जाता है। आप सोचते तो बहुत अधिक, बहुत गंभीरता से, बुद्धिमान गंभीरता वाली हो सकती है, आपकी बुद्धि की क्षमता अच्छी हो सकती है, पर शारीरिक क्षमता वहां साथ नहीं देती। यानी बुद्धि आपका बहुत अच्छा गंभीर दूर की सोच रखती है, तीसरे भाव का शनि दूर की सोच दे देता है, किंतु शारीरिक रूप से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां उसकी सोच जाती है। तृतीय भाव का शनि घर से दूर शिक्षा या शिक्षा में ब्रेक भी देता है। तीसरे भाव का शनि जातक को थोड़ा आलसी भी बना देता है। आलसी लोगों को लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये शनि बुद्धि के रूप में अधिक चलाता है, शारीरिक रूप से वो उसको कम चलाता है। शारीरिक रूप से, क्योंकि शनि धीमे गति का प्राणी है, तो शारीरिक रूप से कम चलाता है। चतुर्थ भाव में शनि जातक को माता संबंधी कष्ट देता है, यह सुख का भाव है, और माता यानी चंद्रमा इस भाव की कारक है। यदि चतुर्थ से चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तब व्यक्ति मातृत्व सुख से वंचित भी रहता है, या माता को कष्ट प्राप्त होता है जिससे वो संतान को सुख देना चाहकर भी नहीं दे पाती। चतुर्थ भाव का शनि हमेशा कामकाज के लिए मेहनत बहुत छोटी आयु में ही कराता है। शनि का तो काम ही है मेहनत करके कर्म का फल देना, तो यहाँ जो मेहनत का फल है वो देर से प्राप्त होता है, वो सीधा कर्म से, इस जन्म के कर्म से जोड़ता है और लगन से जोड़ता है, क्योंकि दशम दृष्टि लगन पर यानी स्व के कर्म के लिए होती है, तो स्व का कर्म और स्व के लिए कर्म, और छठा भाव कंपटीशन का। तो शनि चतुर्थ भाव में बैठकर आपको अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने कर्म के लिए आपसे मेहनत करवाता है, तो व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसको अपने लिए करना पड़ता है। यहां मैंने दूसरे भाव के शनि का एक उदाहरण लिया है, ये एक स्त्री का चार्ट है, और शनि यहां देखिए मिथुन राशि मित्र राशि में है, ये अच्छी स्थिति है, मित्र राशि में बैठा है तो अच्छी स्थिति है। ये अपनी विवाह के पश्चात विदेश गई और वहां रहकर इन्होंने अपने भाई वगैरह की मदद की, अपने माता पिता के लिए, क्योंकि ये उनकी इकलौती संतान थी। हाँ, उनका एक भाई था छोटा, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, उसे बाहर भी बुलाया, परंतु उसे सक्सेस नहीं कर पाई, इसलिए माता की चिंता में सदैव रही, लेकिन विदेश से वापस नहीं आई। तो ये इनका जो कार्य, नौकरी वगैरह सब विदेश में है,
और ये परमानेंट वहां सेटल है। पंचम भाव में शनि हो तब मनुष्य पूर्व जन्म के कर्म से जोड़कर बुद्धि को अधिक चलाता है। इसे कुछ लोग शैतानी बुद्धिमत्ता वाला भी कह सकते हैं। व्यक्ति पढ़ाई में सर्टिफिकेट से वंचित रहता है। पढ़ाई में पूर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं मिलती, यानी पूर्ण संतुष्टि उसे नहीं प्राप्त होती कि मैंने इतनी एजुकेशन प्राप्त करनी थी, ये रह गया, मैं ये करना चाहता था, ये रह गया। और ये संतान का भाव है तो संतान मिलने में भी देरी होती है और परिवार से भी उसे पहले से ही एक बड़ेपन का एहसास दिलाया जाता है कि तुम घर में बड़े हो और तुम्हें घर का सारा कुछ संभालना है, परिवार की जिम्मेदारी देखनी है। तो ये पंचम भाव का शनि आपको पढ़ाई, संतान, पूर्व जन्म के कर्म से आपको सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यह आपके पूर्व जन्म के कर्म से आपको जोड़ता है और इस जन्म के कर्म में पत्नी के लिए और संतान के लिए प्रयास करवाता है या परिवार में अपनी पत्नी का स्थान प्राप्त करने के लिए, पत्नी को स्थान देने के लिए बहुत मेहनत करता है। छठे भाव में शनि हो तब व्यक्ति के मित्र कम होते हैं। जातक अपने शत्रुओं का स्वयं के कर्म और प्रयास से स्वयं नाश करता है। यानी छठे भाव का शनि शत्रु देता भी है और उन्हें नष्ट भी करता है अपने कर्म द्वारा। छठे भाव का शनि जातक को छोटी आयु से ही कर्म की ओर धकेलता है, यानी उसे अपनी छोटी आयु में ही धन कमाने की चिंता हो जाती है, क्योंकि यह प्रयास भाव पर दशम दृष्टि डालता है। छठे भाव का शनि अष्टम भाव पर तीसरी दृष्टि, जो इसकी मृत्यु से पूर्व के कर्म जो वो इस जन्म में करने के लिए आया है, प्रयास करने के लिए, तो अपनी खुद की आयु को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए व्यक्ति को अपने लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं और जीवन भर छठे भाव का शनि आपको जीवन भर इस साधना में लगाए रखता है। छठा भाव का शनि कारक भी होता है, तो छठे भाव का शनि आपको पूरी जिंदगी कर्म में लगाए रखता है, क्योंकि ये कार्मिक भाव का स्वामी होकर कार्मिक भाव में बैठकर सभी कार्मिक भावों को दृष्ट करता है। क्योंकि छठा भाव कार्मिक है, अष्टम भाव कार्मिक है, 12वां भाव कार्मिक है और तीसरा भाव भी कार्मिक है। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है और ये शनि छठे भाव में बैठकर 8वें, 12वें और तीसरे भाव को दृष्ट करता है। तो यह शनि आपको कर्म में लगाए रखता है। मैं शत्रु दूंगा, मैं शत्रु को नाश करने के लिए प्रयास करने भी दूंगा और उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। तो छठा भाव जो कंपटीशन का है, व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो कंपटीशन में नहीं आता, उसके शत्रु उसके कंपटीशन में आ जाते हैं जो उसे अपना कंपटीटर मानते हैं। यानी व्यक्ति चाहे कंपटीशन में ना आए, वो जो भी कर्म करेगा सामने वाले व्यक्ति को लगेगा अरे अब ये मेरे कंपटीशन में आ गया, तो वो अपने कर्मा से ही अपने शत्रुओं का नाश करता है, दीर्घायु देता है और कार्मिक बनाता है और व्यक्ति को अपनी बुढ़ापे तक, जब तक उसकी आयु है तब तक कार्य करते रहना पड़ता हो, कुछ ना कुछ कार्य वह अवश्य करे। सप्तम भाव में शनि विवाह में देरी, बड़ी उम्र का पार्टनर या गंभीर प्रकृति के स्वभाव वाला पार्टनर देता है। यह शनि व्यक्ति को गंभीर व्यक्ति का बनाकर प्रेम से वंचित रखता है। पत्नी पति आपस में जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते।
स्व के सुख का प्रयास और ईश्वर के प्रति आसक्ति उसे सन्यासी जीवन देती है। व्यक्ति के मुख पर हंसी तो विरले ही नजर आती है, यानी ऐसा व्यक्ति जब तक कि शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो हंसी नहीं दिखाई देती। सप्तम भाव का शनि क्योंकि सीधी दृष्टि लग्न पर डालता है और अपने सुख पर उसकी कर्म की दृष्टि है, तो अपने भाग्य को वो देखता है, यानी मैं अपने भाग्य को खुद अपने कर्म से उठाऊंगा, अपने प्रयास से बनाऊंगा और सुख अपने लिए खुद ही मुझे कर्म करके लेना पड़ेगा। तो सप्तम भाव का शनि क्योंकि शनि बूढ़ा ग्रह है, गंभीर है, ऐसा अगर पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो विवाह में देरी जो है वो संन्यास योग में बदल जाती है। लेकिन शुभ प्रभाव हो तो विवाह तो दे ही देता है, लेकिन देरी से देता है और उम्र का अंतर भी हो सकता है, या एक व्यक्ति दिखने में ही इतना बुजुर्ग सा दिखाई देने वाला या बड़ी उम्र का दिखाई देने वाला हो सकता है, जो शनि की दृष्टि के कारण या शनि की स्थिति के कारण होता है। ये चार्ट मैंने एक लगाया है ऐसे पुरुष का जिनका शनि उच्च का पंचम भाव में, इन्हें पढ़ाई में ग्रेजुएशन में ही अपने परिवार के कारण, पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के कारण ब्रेक लेना पड़ा। विवाह तो जल्दी हो गया, समय से हो गया, किंतु संतान इनके नहीं हुई तो इन्हें गोद लेनी पड़ी, क्योंकि शनि यहाँ नवमेश है और शनि उच्च का है, तो संतान देने में देरी तो वो हाई लेवल की हो गई और डिले जो डिनायल में परिवर्तित हो रहा था उन्होंने गोद ले लिया। अष्टम भाव में शनि हो तब मनुष्य पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, इन दोनों पर वो अपनी दृष्टि रखता है, क्योंकि अष्टम भाव का जब शनि होगा, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर और 10वीं दृष्टि पिछले जन्म के कर्म के भाव पर और 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस यानी अपने परिवार पर होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म के लोगों से जुड़ा हुआ, इस जन्म के कर्म का स्वामी देखेंगे कहाँ गया कैसा है, इस जन्म के स्वामी का कर्मा और पारिवारिक जो उसे पैतृक संपत्ति में रोग मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव आपको आपके जीन से मिले हुए रोगों को देता है, जीर्ण रोग भी देता है। रोग उसे पिछले जन्म के कर्मा के भी हो सकते हैं, यानी जो जन्म के समय ही कई बार प्राप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो माँ के पेट से ही उसे कुछ रोग आ जाते हैं, तो कुछ रोग माता पिता या पारिवारिक रोग, इसे पितृ कर्मा के रोग भी बोलते हैं। ऐसे रोग जो उसे अपनी आयु में अपने परिवार से, जैसे परिवार में शुगर, डायबिटीज या कभी कभी कैंसर भी होते हैं, तो अष्टम भाव का शनि आपको अपने पारिवारिक रोगों और पैतृक संपत्ति भी देता है। तो पैतृक संपत्ति तो सेकंड हाउस आता है, संस्कार भी आते हैं, साथ ही रोग भी उसी प्रकार से उसे पारिवारिक मिलते हैं। यह शनि नौकरी से अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है यदि यह बली हो या उसका राशिश बली हो, तो कोल माइन, पेट्रोल, तेल, ऑयल संबंधी कार्यों से, कोल तार के कार्यों से, कोयले से व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देता है। क्योंकि कोला क्या है, कोयला भी एक हीरा है, तो व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श उठाने वाला ये शनि अगर जमीन के अंदर है, अष्टम भाव गहरा गड्ढा, तो जमीन के अंदर की पेट्रोलिंग वगैरह, जमीन के अंदर की खेती, जमीन के अंदर कार्य मिलने वाला कोयला, हीरा, इससे ऐसे धातु से मिलने वाली चीजें, शनि कठोर भी है तो धातु, और शनि लिक्विडिटी भी है, तो ऑयल जो कोयले के साथ पेट्रोलियम भी है,
जो जमीन से निकलता है, उन सब से कामों में आपको बहुत लाभ देता है। यह शनि भी पंचम पर दृष्टि होने से संतान में देरी या संतान विहीन करता है, क्योंकि अष्टम का शनि संतान नहीं देता। बहुत बार ये संतान डिनायल कर देता है और पढ़ाई में भी ब्रेक देता है। यदि नवम भाव में शनि हो तो फल दीपिका कहती है कि व्यक्ति भाग्यहीन, धनहीन, संतानहीन, पितृहीन और धर्महीन होता है। ये फल दीपिका में कहा गया है कि नवम भाव का शनि इन संबंधों की कारकत्व की, नवम भाव से संबंधित कारकत्व की हानि करता है। किंतु काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि कर्माधिकारी है, धर्म भाव में बैठकर और लाभ का स्वामी लाभ से लाभ के भाव में बैठकर अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करेगा। यदि शुभ गुरु की दृष्टि हो तो उच्च कोटि का सन्यासी भी हो सकता है। चंद्र युति से हो तो व्यक्ति के मन को तपस्वी बनाता है। यह शनि एकाग्रता देता है। शनि एक शुभ ऐसा हीरा है जो अशुभ शनि कोयले के समान है। तो यह व्यक्ति को अशुभता देता है तो कोयला बना देता है, और शुभता देता है तो हीरा बना देता है। तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट लिए हैं, दोनों ही चार्ट आप देखें। पहला चार्ट मां आनंदमयी का है, नवम भाव का शनि उच्च का शनि है और दशम दृष्टि से उच्च के गुरु को देख रहा है, जो उसकी तीसरी दृष्टि लाभ पर है और लाभेश उच्च का है। शनि उच्च का, उसका उच्चेश उच्च का, और यहाँ पे शनि पर उच्च के सूर्य की दृष्टि। तो धर्म भाव में लग्नेश उच्च का, नवमेश उच्च का, शनि को देखने वाली आत्मा सूर्य उच्च की, और शनि की तीसरी दृष्टि की स्वामी और नवम दशम दृष्टि का जहां पे गई, वहां पर भी गुरु उच्च का। शनि ने उच्च के गुरु से संपर्क बनाया जो साधना के भाव में बैठा है। तो मां आनंदमाई जो है वो सब जानते हैं कि इन्होंने किस लेवल को प्राप्त किया है संन्यास, कितने शिष्य हैं इनके। दूसरी कुंडली मैंने ली है स्वामी करपात्री जी की। कहा जाता है कि इनका नाम करपात्री इसलिए रखा गया था कि क्योंकि वो केवल वही खाते थे जो उनके हथेली में, हथेली को कर बोला जाता है, हथेली में कटोरा जैसे पात्र के समान हो, ऐसे कटोरे में जो उनको मिल जाए उतना भर वो खाते थे। उनकी कुंडली में भी देखें, शनि मीन राशि में है, नवमेश उन्हें देख रहा है, और शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि मंगल पर, गुरु की राशि पर है, तो वो दशमेश, शनि से दशमेश गुरु है और गुरु उसको देख रहा है। तो ये नवम भाव का शनि बहुत बड़ा सन्यासी भी बनाता है, व्यक्ति को धर्म और कर्म से जोड़ता है। अब आते हैं दशम भाव का शनि, व्यक्ति को कर्मठ, व्यवसायी, राजा समान जीवन, अत्यंत धनी, प्रसिद्ध और शूरवीर बनाता है। शनि की सबसे उत्कृष्ट स्थिति यहीं पर है। शनि दशम भाव में काल पुरुष की अपने स्वराशि का होता है, अपनी कर्म की राशि का होता है, और यहाँ का कारक भी है। यह शनि व्यक्ति को अनेक भूमि भी प्रदान करता है, व्यक्ति को व्यवसायिक बनाता है, और किसी भी प्रकार के व्यवसाय में व्यक्ति हो उसमें वो उन्नति करता है। एकादश भाव का शनि निरोगी काया, दीर्घायु, न्यायाधीश समान या न्याय करने वाला,
न्यायाधीश के समान न्याय करने वाला या न्यायाधीश भी बनाता है। व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयासरत, एक से अधिक आय के साधन देने वाला, और व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किंतु व्यवसाय और लाभ, दशम और एकादश भाव का शनि पूर्ण रूप से आपको व्यवसाय में लाभ देता है। ये कमीशन के कार्यों से भी जोड़ता है, आय से अधिक इनकम देता है, और इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव को भी देखता है। अष्टमेश होकर यदि शनि यहाँ पर बैठा हो तो आयु को कई गुना लंबी कर देता है। 11वें भाव में कारक आयु का बैठ जाए तो भी आयु का लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वहां से लगन को देखता है। 12वें भाव में शनि हो तो फल दीप के अनुसार अनिष्ट फल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति धनहीन, निर्लज तथा मूर्ख बताया गया है, किंतु मेरा अनुभव है कि ऐसा व्यक्ति पढ़ने में अधिक रुचि रखता है। धर्म और नवम से जुड़ा होने से पिता से दूरी तो होती है। ये दूरी व्यवसायिक वजह हो सकती है, पढ़ाई के कारण हो सकती है, या अन्य भी कोई कारण हो सकता है। व्यक्ति को विरक्ति का भाव भी हो सकता है। 12वां भाव क्योंकि आश्रम का भाव भी है। शनि यहाँ बैठकर नवम भाव को देखता है, द्वादश का शनि नवम को देखता है, और ये विरक्ति भी देता है। ये शनि को सेवा भाव से जोड़ता है। 12वां भाव अस्पताल भी है, आश्रम भी है, शनि में सेवा भावना भी है। जो छोटे गरीब लोग, असहाय, दुर्बल और जो अपाहिज, जो विकलांग हैं, उनके लिए शनि के मन में बहुत दया है। तो 12वें भाव का शनि यह ऐसे लोगों की मदद बहुत करता है। तो ऐसा शनि आपको केवल निर्लज मूर्ख नहीं कहा जा सकता, जैसा कि फल दीपिका में बताया, और फल दीपिका भी इस कथन का नहीं मानती है कि 12वें का शनि पूर्ण रूप से आपको ऐसा फल देगा। हाँ, ये कहा जा सकता है जब ये किताबें लिखी गई उस समय 12वें भाव को केवल अनिष्ट के लिए देखा जा सकता, केवल व्यय देखते थे, केवल देश निकाला मिलता था तो व्यक्ति के लिए यह बहुत बुरा होता था। व्यक्ति कहीं बाहर विदेश जाता था तो वापस आने का उसका कोई चांस नहीं रहता था। इसलिए 12वें भाव को पहले बुरा भाव, अरिष्ट भाव समझा जाता था। अगर आज की परिवेश में देखें, देश काल पात्र अनुसार, तो आज 12वां भाव उतना बुरा नहीं है। विदेश यात्रा लोगों के लिए बहुत सुखद और जिसको कहते हैं एक स्वप्न के समान हो गई है। जो जाता है तो समझता है मैं बहुत कमा कर लाऊंगा, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे अपने अपने जीवन में अधिक बढ़ोतरी लेने के लिए भी व्यक्ति विदेश या प्रमोशन के लिए भी 12वें भाव को देखा जाता है, जहां से व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर भी मैंने 2 कुंडलियां जो ली हैं 11वें भाव के लिए। पहली कुंडली क्वीन विक्टोरिया की है। आप सबको मालूम है क्वीन विक्टोरिया रानी थी और उनका शनि मंगल राहु के साथ 11वें भाव में था, और 12th लॉर्ड मंगल जो सप्तमेश मार्केश भी था उसके साथ शनि गुरु की राशि में और गुरु के साथ परिवर्तन योग में शनि यहाँ पे स्थित है। दूसरा चार्ट क्वीन एलिजाबेथ, इनकी भी आयु हम सभी को पता है बहुत लंबी अभी रही, और क्वीन एलिजाबेथ की 12वें भाव में शनि वृश्चिक का है। तीसरी दृष्टि अपने स्वराशि के भाव पर है जहां मंगल उच्च का, गुरु नीच का है। किंतु धन के लिए अगर आप देखें तो ये दोनों ही कुंडलियां कहती हैं कि निर्धन तो व्यक्ति नहीं हो सकता। अब एक सूचना जो मैं बहुत समय से आपको देती आ रही हूं, योगिनी दशा क्लास जो मेरे 4 सेशन अब तक हो चुके हैं, 5वां सेशन, नया सेशन योगिनी दशा का 7 मई से आरंभ होने वाला है।
तो 7 मई से योगिनी दशा क्लास 2024 से समय 12:30 बजे रहेगा दोपहर के, जो मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जाएगी। इसके लिए और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप 9810413384 पर संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने सुझाव दें और आपके सुझाव के साथ आप में से जो भी योगिनी से जुड़ना चाहते हैं या यो अन्य स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं, किसी अन्य क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने सवाल आप मुझे 9810413384 पर या अपने सुझाव बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। थैंक यू सो मच।